यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स। सर जिनके पास 17th एडिशन है, मतलब पुराना बुक है, उनके लिए चैप्टर नंबर 12 होगा। और 11th में मैंने लिखा था ये रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल नहीं था बेटा, ठीक है। तो वो एक चैप्टर आपके कम हो जाएगा, सीरियल नंबर रिकॉर्डिंग एक कम हो जाएंगे इस रिकॉर्डिंग के हिसाब से। ओके सर, चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स। सरकार सिंपल सी बात है, एक सिंपल सेक्शन 49 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। बेटा सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है सर, आप आपके एक तरह से ई वॉलेट हो गया सर, आप उसमें रिचार्ज करेंगे और उसके थ्रू पे कर पाएंगे सर। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, सिस्टम ऑफ पेमेंट क्या है कि जब भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, जब भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में दिखेगा सर। आपके पास जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा। और सर जितना आपको पे करना है उतना पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे और फिर उस अमाउंट को यूज करके आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे सब। क्लियर? तो सिस्टम क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर से आपका लायबिलिटी दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेंगे सब। क्लियर? सीजीएसटी क्रेडिट कितना है, एस कितना है, आई कितना है। क्रेडिट केवल टैक्स का मिलता है, इंटरेस्ट पेनल्टी का कभी क्रेडिट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट पेनल्टी को पे करने के लिए कभी भी क्रेडिट यूज नहीं आता है बेटा। ओके सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश में आपको अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अब लायबिलिटी में आपका सीजीएसटी लायबिलिटी है, एस लायबिलिटी है, आईजीएसटी लायबिलिटी है, टैक्स की लायबिलिटी है। ध्यान देना बेटा, जब लायबिलिटी बनती है तो सर पूरा चालान जनरेट होता है बेटा। लायबिलिटी के साथ ही सर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस अगर है तो वो अलग। क्लियर? इसमें टैक्स का लायबिलिटी कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना है, लेट फी कितना है, अदर ड्यू कितना है बेटा। क्लियर? अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्रेडिट काम आएगी तो क्रेडिट में तो केवल टैक्स का क्रेडिट मिलता है बेटा, और टैक्स को पे करने के लिए ही क्रेडिट मिलता है आपको बेटा। तो सर आपको बाकी का अमाउंट कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। तो सर टैक्स जो बचा हुआ है, क्रेडिट जितना है वो तो ठीक है, उससे एक्सेस जो आपको पे करना वो कैश लेजर में होगा बेटा, प्लस इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यू जो आपको पे करना है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बेटा रिचार्ज? सुनो बच्चों ध्यान से कि आप जब रिचार्ज कराएंगे पहली बात तो ऑनलाइन पे करना कंपलसरी, ऑनलाइन ही रिचार्ज होगा बेटा। ऑफलाइन एनईएफटी आरटीजीएस अलाउड है। क्लियर? ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सर नेट बैंकिंग से पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन एनईएफटी आरटीजीएस अलाउड है, प्लस ओवर द काउंटर जाके आप जमा तो करा सकते हो, मैक्सिमम 10,000 रुपी पर एनम, सॉरी पर चालान पर टैक्स पेड ही अलाउड है। कितना? मैक्सिमम 10,000 बेटा, हाँ है ना। या फिर गवर्नमेंट कभी रिकवरी करना है आपके यहाँ बेटा, और रिकवरी कर रही है तो ऐसे केस में वो किसी मोड से रिकवरी करे चलेगा बेटा, वहां पे चलता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमेशा ऑफलाइन ही पे करेगा, चेक के थ्रू पे करेगा। ऑनलाइन पासवर्ड कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा। ओके अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश जब आप रिचार्ज करेंगे देना प्रॉपर चालान बनता है इसका, और सिंगल चालान होता है सर, मल्टीपल चालान फॉर्म नहीं है, सिंगल चालान है, ऑनलाइन ही रिचार्ज होगा। उसमें कैसे होगा सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस अलग अलग कॉलम होंगे बेटा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी अलग। तो सर ये अलग अलग मेजर हेड है सर, सी, एस, आई और सेस। क्लियर? इसमें माइनर हेड हो गया कौन सा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यूज वगैरह। क्लियर? अब आपको मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज रिचार्ज करना पड़ेगा। क्लियर? आपको अमाउंट फिल करके फिर सबमिट करना पड़ेगा। एंड सर ध्यान रखना, एक मेजर हेड में रिचार्ज कराया तो दूसरे मेजर हेड में काम नहीं आएगा। मतलब जैसे होता है ना सर, आईजीएसटी का आईटीसी काम आता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ऐसे आईजीएसटी में अगर आपने रिचार्ज करा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश में बैलेंस है आईजीएसटी में, तो आपको वो बैलेंस सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करने में काम नहीं आएगा। इनफैक्ट सेम मेजर हेड में दो अलग माइनर हेड है, जैसे टैक्स और इंटरेस्ट, तो आपको रिचार्ज करा तो टैक्स का अमाउंट अलग लिखना है और इंटरेस्ट का अमाउंट अलग लिखना है, क्योंकि सेम मेजर हेड में दो माइनर हेड का अमाउंट भी आपस में यूज नहीं आ पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश से रिचार्ज करते वक्त यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, और जिस अमाउंट को आपको पे करना है वो ही उतना ही रिचार्ज करा है उस रेस्पेक्टिव मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज सर। क्लियर? डन। ये तो आपका क्या बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्रेडिट लेजर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के बारे में बात करी, बस मेन बात क्या आएगी, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। इसमें अमेंडमेंट था, मैंने आईटीसी टाइम में पढ़ाया था, मैं आपको वापस रिपीट करता हूं बेटा मैं, कि आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी में काम आएगा, पहले किसमें काम आएगा, आईजीएसटी में काम आएगा, फिर सी और एस में इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन यूज। क्लियर? सीजीएसटी क्रेडिट पहले सी में काम आएगा, फिर आईजीएसटी में काम आएगा। क्लियर? एसजीएसटी क्रेडिट पहले एसजीएसटी में काम आएगा, एसजीएसटी लायबिलिटी पे करने में काम आएगा, फिर आईजीएसटी में काम आएगा। पर सी और एस आपस में काम नहीं आते, पर हाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी आप तभी यूज कर पाएंगे जब आईजीएसटी का आईटीसी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। क्लियर? ध्यान रखिए बात अब ये वाला है। ओके तो सर दिस इज द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी। ओके सर ध्यान देना, पेज नंबर 530 जो नया बुक है मेरा, अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है बेटा, इसमें मैंने एक बॉक्स दे रखा है, इसमें मैंने जो बुक में लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंज थे, वो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में आपको चेंज करा, आप ध्यान से उसको देख के चेंज करना अपने बुक के अंदर सर। ओके सर ये था आपका क्या मेजर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की रिगार्डिंग। क्लियर? समझा मेरी बात बढ़िया? और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को पे कैसे करना है मैंने आपको बता दिया बेटा उसके बारे में। नाउ आता है पॉइंट क्या, अगर आप टैक्स पे करने में कभी लेट हो गए,
अगर आप कभी टैक्स पे करने में लेट हो गए तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बट नॉट मोर देन 18%, और 8% नोटिफाई भी कितना है बेटा, 18% पर annum ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाई किया हुआ है। पर अगर आपने सर केवल 2 केस में 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बेटा, वहां पावर दिया गवर्नमेंट को, मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है 24, और 8% 24 नोटिफाई किया। एक तो आपने कोई आईटीसी लिया था, मिसमैच हो गया था, आपने रिवर्स किया और वापस से उसको जबरदस्ती आपने आईटीसी ले लिया, वापस से मिसमैच आ गया, तो सेकंड टाइम जब मिसमैच आता तो उसको वापस से जब रिवर्स करोगे तब 24% पर annum है। और सेकंड थिंग, क्रेडिट नोट के थ्रू आपने लायबिलिटी कम करी थी और वो मिसमैच हो गया, सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा वापस से, मतलब आपको लायबिलिटी वापस बढ़ानी पड़ेगी, और उसी क्रेडिट नोट को यूज करके वापस से आपने सेकंड टाइम लायबिलिटी कम कर दी और वापस से मिसमैच आ गया, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो क्रेडिट नोट के थ्रू आपको लायबिलिटी जो बढ़ानी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, वो अलोंग विद इंटरेस्ट 24% पे करना पड़ेगा। सर क्लियर, ये 2 केस है, प्रैक्टिकली वैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट चल नहीं रहा है, इसलिए 24% वाला केस प्रैक्टिकली भी है नहीं, पर हाँ ये 2 केस है जहां पे 24% इंटरेस्ट है, बाकी हर जगह कितना है 18% पर annum ही इंटरेस्ट है। क्लियर, और इंटरेस्ट आपको बाय डिफॉल्ट पे करना पड़ता है, भले ही आपका डिमांड ऑर्डर अलग से इंटरेस्ट ले इशू हो या ना हो, बाय डिफॉल्ट पे करना पड़ता है। क्लियर, इसके लिए कोई एग्जामिशन नहीं मिलता और इसके लिए कोई क्रेडिट भी नहीं मिलती, ना क्रेडिट को यूज कर सकते हो इंटरेस्ट पे करने के लिए। क्लियर, समझे। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जो लायबिलिटी आती है उसको पे करने का ऑर्डर क्या है, पहले आप प्रीवियस पीरियड का कोई टैक्स इंटरेस्ट या अदर ड्यूज बाकी है तो पहले वो पे करेंगे, फिर करंट टैक्स पीरियड का कोई टैक्स इंटरेस्ट या अदर ड्यू बाकी वो पे करेंगे, उसके बाद अदर ड्यूज जो सेक्शन नंबर 73 74 के डिमांड वगैरह आते हैं वो आप पे करेंगे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर, ये चैप्टर नंबर 11 पूरा खत्म होता है अब।